श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। सुंदर सतगुरु वंदिये सोई वंदन योग औषधि शब्द पिलाई के रोग नमस्कार सुंदर करे दिन बार परम बार सदा सतगुरु चरण तुम्हार चरण तुम्हारा दरिया सतगुरु भेटिया जहाँ दिन जन्म सना श्रवण शब्द सुनाय के मस्तक दीना। नमस्कार गुरुदेव जी चरण निवासी क्रोध गुना माफ करो ज्ञान करो बगसीस संत मिले फल चार सतगुरु मिले अनंत फल कहे कबीर विचार।
सदगुरु जी महाराज महाराज की जय हो। संत महात्मा प्रार्थना करिए, प्रार्थना के जैसी ताकत किसी में नहीं। सब जगह पहले प्रार्थना होती है। गुरुजी प्रार्थना करिए महाराज, आप अपने चरण कमलों में माने रखो। और इतनी बात नहीं है, चाहे तो मैं प्रगट हेलो पहाड़ में कहूँ या आपने कान में कह पूछिए, मारी लाज शर्म अब आप नहीं छे, मैं पूरा आप रे समर्पित हाँ। मारी लाज शर्म सब आप में है। अब मैं आप री शरण में हाँ, चाहे डूबनो तीर्णो सब आप रे हाथ ये है समर्पण। तीन प्रकार रा गुरु है जिका डुबोणिया है। वे तीरा को नहीं सके जीव रा तिरना रो सोच नहीं करे वे। माता पिता गुरु है, खिलावना सिखाया, अंगुली पकड़न चलावना सिखाया, बोलना सिखाया। बोला ना छोटा क्या बनना, ऐसे बोल, ये बोल, बोलना सिखाया, खाना सिखाया, सब कुछ सिखाया। माता पिता गुरु है और गुरु सेवा नहीं करता वो भयंकर पापी है। यदि ये समझ में आ जाए कि माता पिता गुरु है, तो फिर माता पिता का कोई निरादर नहीं कर सकता। लेकिन ये गुरु जी डुबोणिया है। अब क्यों डुबोणिया क्यों है? बहुत कम माता पिता एड़ा व्याज आपरा बाल बच्चा ने भजन सुमरण की शिक्षा दी। ठा पड़ गई वे के छोरो माला में लागो, अरे भला आदमी माला में लागो, मार बिलाड़ा रे कैलाश कुमार आप जानो ही छो। मार कन हमेशा आवतो माला फेरतो घरां ठा पड़ गई को कटी बाबाजी नहीं बन जाए। वो बीरो नाटक भी कर लिया कि मैं तो साधु बन जाऊंगी। साधु नहीं बनना, माता पिता रो कहना माननो। फिर भी ज्यादा क्रिया दे गई, मैं तो थाने साधु नहीं बनाऊं, थार माता पिता की अनुमति बिना तू जावे तो थारी इच्छा। घर में ठा पड़ गई के अब उमार कनु
एक तो टाप कोट आटू ले आटा तक गरम कोट हो जिको ले गो माला पर ने जाऊं कल तो रख सर्दी लागे जो मन दो कंबळन एक दरी बीच में गरान था पड़ गई के बाबा जी को ले आया उन्हें तो जा सके जने माने काश शिकायत ही करी मैं समझाया मैं कि देखो मारो कोई इन्हें निकालना में नहीं है और मैं समझा इसका ऐसी कोई बात नहीं लारे इस पड़ेगा खान का रहे हो तो मैं जो लारे कोई रा फोन नंबर ले दिया जो को ले गया ही नहीं था कोई घरे फोन करे महाराज ने कह दो थानो लाऊं उन पुलिस थाना पुलिस वालों अपड़ो हाथ से दिया पांचों बिलाड़ा गए फोन कर समझाया मैं देखो यूं नहीं करना मारो कोई हाथ नहीं है थाना पुलिस मार मात क्यों लाओ थाना छोरो कोई छोटो तो है वो नहीं अभी 21-22 साल रो है थाना पुलिस लाओ तो नाबालिग को मारे ऊपर लागू नहीं हुए थाना पुलिस गेला नहीं करना कैश माने था है के कार्ड नाम और मैं थाना पुलिस लाऊं जने ठीक है और भाइयों मार बात हुई मैं आज रात बिलाड़ा कुटियार मैंने थाना पुलिस में गए 25 दिन घर गए आई गए मार कने होता आई आज 12 फिर आश्रम में तो आवे नहीं मार कने एक मार साहब में आवाज दे बुलाए लो मैं 12 फिर होते वीरान कमरा में गालन ताड़ो दे दियो आया नहीं आए के महाराज कटे कैलाश कमरा में ताड़ो क्यों दियो पुलिस लिया हो बच्चों हमेशा पुलिस लाओ ही जो अरे महाराज गलती है कि नहीं पुलिस आए जन छोड़ दो नहीं छोड़ू आते हाँ 10 जना आता जोड़ी करी इनके अब कभी नहीं क्या पुलिस थाना रो जीवे को 12 निकाल ठीक है जन 12 निकाल घर जा क्या हो 12 कूटो जो आश्रम में तो हाथी लगा दियो नहीं तो पगा घरे कौन जाओ थारो टाबर है जो थान घर के जान कूटो मारो कर आश्रम है इन आश्रम में माला फेरने वो आवे थे ही आओ नहीं बैठा है वो काटे क्यों जा बचे लाल छोड़ी थाना पुलिस आवे वे गुरु डुबोणी आए तिरवणी इनवास नहीं तो अचल राम जी के धन्य सतगुरु कृपाला मात पिता से अधिक इनवास गुरु जरूर है माता पिता लेकिन डुबोण वाला गुरु जी है बहुत कम कोई मेणावती जैसी वे जी को कह सके थारी माता कहवे गोपी चंदा तो छोड़ देगा मदालसा जेड़ी कोई मां वे तो शिक्षा दे सके शेख फरीद जी मां शिक्षा दी वे बहुत कम तो एक तो माता पिता गुरु दूजा स्कूल में गुरु शिक्षा देवनिया वे डुबोनिया गुरु क्यों कमाई की कर करे रुपया की कर कमाना उनरे सिवाय भजन करनारी बातें तो कहीं नहीं सीखा एक पंडित जी गुरु है राशि अनुसार मंत्र देवे कर्मकांड करावनिया वे डुबोनिया गुरु है वैसे ब्राह्मण पूजनी जरूर है लेकिन सदगुरु बनाए बने न भवसागरों पार हो जावा अनंत जन्म बीत जाए तो ही पार नहीं रह सके बान गुरु बना क्यों अरे वे तो खुद कर्म कांडी है भाई तो कर्म कांड आगे वे की जाने इस तो कोने और बान कोई मतलब ही कोनी बाने पैज कमाऊंगा टाबर छोरा रुपया की कर कमाई लेना जन मंत्र पे राशि रा ए मंत्र जपो थान गन धन गणो ही वे जाए और धन तो अटी ने बाटो बाण वे निशानो लागणो वे आ जा तो पंडित जी रे थोड़ जुगाड़ वे जा डुबोने हालांकि ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए ब्राह्मणों आदर करनो बाने दान दक्षिणा देवने भगवान की कृपा वे लेकिन सदगुरु के लाउन के लायक वे भी नहीं है सदगुरु के उम्र लायक तो वे है मंत्र दीक्षा देन ज्ञान देन राम जी जोड़े जी का
तो मात पिता सुत भ्रातान वे सब मतलब वन स्वार्थ रे सिवाय कोई प्रेम बहुर जी आवाज माता पिता री सेवा नहीं करनिया ने हालांकि माता पिता री गाल नहीं लाग्या करे 27 जने लागे नहीं तर माता पिता गाल बोले तो बच्चा ने नहीं लाग्या करे बार गाल देवनो तरीको अलग हुए मयूं बड़ो प्रेम है गाल में एक जनो कोई मारे कोई मेल दी लाठी री छोरो बेटो हो भाई मां गुमान संतान सेन वी कोनी कनो बाज कोने पटक नीचे नु भाया ने कोट नो हरो करियो ने के मां लाठी ले नाठी जगी मारे छोरे ने क्यों कूटो अरे वो थाने कूटे ने मार कोटी मन कोटी थे क्यों कूटो ये मां की ममता होती है लेकिन बात ऐसा है कि उनका स्वार्थ से प्रेम मां बेटो नरक में भले ही जाओ लेकिन भजन नहीं करवा सके कि बेटा संसार में आया तो भजन करने आया राम राम करो तो कोई भाग्यशाली माता पिता वेज कोई कर सके नहीं तो नहीं करें इनरे वास्ते मात पिता सुत भ्राता बेटो भाई ये सब अपने अपने मतलब से प्रेम करने वाला है वो बेटा नहीं राम जी ने काट दिया ज्यों माँ बाप है ज्यों काट दिया वह कान पकड़ के जाओ कमाओ खाओ यहाँ कुछ भी नहीं देंगे तो महाराज कहीं वो फिरन गाड़ियां बोले कि मारा माँ बाप हिरणा कुछ जेड़ा अरे राम राम थाने धन कौन दियो इन वास्ते 2 हाथ है कमाओ खाओ माता पिता को गाड़ी क्यों देते हो पैसों के लिए समझ में आवे कि बेटा ही अपना मतलब हुई माँ बाप ने माननिया है मात पिता सुत घाता ने सब मतलब नाता माता पिता अत्यंत बने को बेटो है नहीं कमाइन लाइन नहीं दे जाने कई जगह में सुनिया बार मुंडों के जन्म तो ही मर गए तो कहते बटको चीज सुनिया कई बार हाँ आप सुनिया नहीं सुनिया मैं तो सुनिया गुरु कोई चेला ने कहो कहीं भेंट नहीं करी सेवा नहीं करी तो कोई चेला ने कहो कि मर गए तो ठीक हो क्यों चेलो बढ़िया मर गए तो ठीक हो गुरु कोई नहीं कही मैं आज तक तो नहीं सुन कुछ भी हो गया लेकिन गुरु के मुखारबिंद से ये तो शब्द नहीं निकला चाहे चलो हमें कुश्ती आए वो गुरु जी तो ही भी नहीं कहते इससे समझ में आता है कि मां से करोड़ गुना अधिक प्रेम गुरु के हृदय में ज्यादा होता है करोड़ों गुना अधिक प्रेम स्वार्थी गुरु की एक अलग बात है लेकिन जो सदगुरु वे कतई भी शिष्य कितो ही कष्ट दे दियो गुरु ने भी यूं नहीं कहे कि मर गए तो ठीक हो थारा यूं हो जाए अरे राम जी जोड़ने कल्याण करने गुरु बने शिष्य रो तो वे श्राप क्यों दे हाँ पण कर्मारो फल तो भाई राम जी दे काकभूषण जी गुरु जी ने उठन प्रणाम को नहीं करिया शंकर भगवान श्राप दे दियो कि अजगर बन जाए वो तो अलग बात है फिर भी गुरु जी प्रार्थना करना माफ करो कि महाराज बहुत अबोध है इनके ऊपर कार्य करो शंकर जी कहो आपरी प्रार्थना मैं खुश हूं अगले जन्म में भगवान रो भगत वही अजगर तो इन्हें वेणो पड़ी मारो श्राप झूठ नहीं जा वो अलग बात है लेकिन गुरु जी की शिष्य ने यदि आवेश में श्राप दे भी दियो तो भी कल्याण बेज करियो दूजा कहीं ऐसी घटना आती है तो इसीलिए तारण किरण गुरुदाता जारो 4 वेद गुण गाता शर्त एक ही है कि गुरु सोच समझकर संप्रदाय परंपरा के किसी संत की शरण में जावे तो और आगे में है
बहुजल भरियो भारो या में सूझे नाई किनारो। मैं डूब रहे हो मज धारो गुरु घट में दया विचारो। भगवान इन गौसागरों पार करो। एक ही प्रार्थना होनी चाहिए दीक्षा लेने के बाद में। कतई संत कने यूं नहीं कहनो कि आजकल एक मायाड़ो के मंत्र बताए दो नहीं। जिका ठगी दिया जी को कमायाड़ा मंत्र चक्कर में इस ठगी दिया। इसीलिए एक पंडित साहब के उता आगे के संता बेनर पड़सी हेटा किया स्वार्थ काज संतारे कने जावे। स्वार्थ काज संतारे कने जावे। धन मांगे न के बेटा संता बेनर पड़सी हेटा। ठगी संत से तो एक ही प्रार्थना कि महाराज जिंद्र वास्ते मानव शरीर मिलियो वा बात बताओ कि मान अब करनो कहीं चीज अच्छा नरक में नहीं जावा एड़ी बात बता। बहुजल भरियो भारो या में सूझे नाई किनारो। डूब रहो मज धारो। संत लियो अवतारो माने आयो भरोसो। संतों के ऊपर इतना विश्वास करने शरण में जाने के बाद में कि अब कल्याण में कोई संदेह नहीं है। अपनी करनी के बलबूते पर नहीं, गुरु कृपा और राम नाम के बल पर विश्वास कर ले। माने साचो है विश्वास सदगुरु तारे है। राम नामरी जाज माने समर्पण कैसा? तन मन धन सब थारो और चाहे शीश काट लो। सच्चे अर्थ में तो नरसिंह जी सब कुछ सौंप दिया थारो सब लुटाते। 56 करोड़ रुमाए रो भरना। हरपाल जी ब्राह्मण की कथा आप सुनी हो और संक्षिप्त में बताई। हरपाल जी ब्राह्मण संतों की सेवा करते थे और प्रतिज्ञा कर ली कि संत सेवा करने वाली कोई वे बिन रसाते में शादी कर। तो एक ब्राह्मण की लड़की उनारी महिमा सुनी जन आप ही मां ने कहो कि मां मारी शादी उन्होंने साथ कर दो। क्यों? अरे वे संत से लीद में मारो कल्याण तो कर। एड़ी जगह चली गई इन कोई सेवा ही नहीं कर दे, संतान सत्संग भी नहीं सुन दे तो मारा तो जन्म खराब हो जाए। हरपाल जी के साथ अपनी शादी कर दी। और वक्त देवी आवती हरपाल जी भी विचित्र जाता है कि खूब संतान लावन खूब सेवा करो कहीं करा पे सेवा इतनी करी वे संतारी कि सब गररो धन खर्च वेगो क्योंकि कमावे को नहीं खर्चो करे। तो सीधा नीर तो तलाव मुई भी इनरे वास्ते पैसा सब खर्च वेगा अब संतान जीमावेगा। हरपाल जी एक धंधो पकड़ लियो चोरी करनी। चोरी करना तो महान पाप है लेकिन खुद के लिए नहीं, संत सेवा। चोरी केड़ी जगह माते करे जो संत सेवी नहीं वे जिकार गर्मो चोरी करे। इन भावों के इन रुई धन संतानी सेवा में लाग जाए के इनारो भलो वे जाए इनरे वास्ते जो संत सेवा रे वास्ते रात रात जावे चोरियां करन लिया वे। एक खूब संत आया घर में की नहीं जमाता आएगी संतारी। रात रा एक सेठ रे घर में गया। सेठ जी विचार करियो आटो खुलो राख दो जो हमारा टू ली जावे हरपाल जी तो ठीक है। जना हरपाल जी गया जी खूब गांठा बांधे
आटा दाल घी काजू बादाम खूब बांध लिया के वहां सेठ री बेटी जागी क्यों रे घर में कोई है कि वो सेठ के चुप हरपाल जी है संतान वास्ते लीजिए चुप रह जा हरपाल जी देख करो तो खुद भजन करना वालो इन घर में कोई चोरी करा तो खूब संतानी सेवा करे छोड़न गया अपना हरपाल जी बांध दियो रही भक्तार करो कहीं चोरी करा चोरे चोरी तो बटू करा जो वो कंजूसी आ हाँ बारो संतानी सेवा में धन लागनो चीज है सेठ घरे पहुंचाई वा सामग्री एक दिन कुछ भी नहीं विचार करियो रस्ते पे तन कोई ने लूटना आज लाठी हाथ रे महीने यूं दे एवढा लावर है पग माथे पग दे नहीं इन मुद्रा में खड़ा है भगवान विचार करियो कि आज हरपाल जी रे हाला जय हो भगवान रवाना या रुक्मणी जी पूछो हित जाओ क्या हरपाल जी रा दर्शन करने जाओ हरे राम राम एकला ही जाओ भक्तां रा दर्शन करने लो आप ही पधारो लेकिन श्रृंगार कर ले जाओ पूरो बढ़िया गहनो पहन आभूषण रड़ी बहना बाया ने तो यूं ही गहनारो शौक वैन करते पछे धनी कह दी वे के लो बढ़िया सज दजन वेहो तैयार गहनो पहन बढ़िया तो पछे तो क्यों पूछो बाता और पहली आली हलो पैर की गहनो मारा आली रे चले तो कहीं कर ले राम जी हलो ये तो पहली आली जी तो पैर ले वे तो पछे टैक्सी करनी पड़े ने ऊंचाई नहीं बैठावना पड़े हरी जई बोली बहुत कुछ नुकसान करियो है शरीर और सब नुकसान हुआ है आलस के कारण कपड़ा धोने मशीन झाड़ू पोछा वाली नौकर राख ली कुछ करनी नहीं चाहे बन पूछे थे कई करो शरीर इतनी आलसी बनी भगवान कोई बेकूफ तो नहीं आज को है रोमावड़ी राखी नवाज राखी के पसीनो निकली गंदो पानी निकल जाए तो बीमार को जो अपना पसीनो तो निकल दे तो शरीर में एयर ही नहीं होगी ये ठीक नहीं यदि सुखी बनना चाहते हो तो इतनी मेहनत करो योगासन क्यों करवावे आलसी नहीं तो योगासन की जरूरत घट रहे धंधो करे जिगर पहले आला बूढ़िया कहता मैं धंधो करता कठे योगासन करता नहीं तब मजबूत रहे होता आगे योगासन वाला रे ये थप्पड़ मारता तो पानी नहीं मांगता भाई शरीर को मजबूत बनाना अपने हाथ की बात है आलसी मत बनो आलसी बनोगे तो फिर तो भगवान रुक्मणी जी ने कहो कि हाँ सच दस के तैयार हो जाओ अब महाराज है हाथा में आठ है अच्छा क्यों पूछो बाता पूरा सच दजन हीरा रा हार अब सेठ सेठानी भगवान बढ़िया सेठ रो रूप बनायो रुक्मणी जी ने सेठानी बनाई और निकलता हरपाल जी रहा माया जान हरपाल जी यूं वो पगारी आवाज छम 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 सुनी भाई जेब आंख खुली है भाई जी राम राम क्या जो भगवान नाटक तो करने का चिड़िया साधुओं के बेवकूफों के कोई काम नहीं राम राम इनको तो राम राम जपना रात का पराया माल अपना ये ठग कहीं के सबको बर्बाद करने वाले हरपाल जी क्यों इन्हें तो लूट वो तो बड़ो संसारों भी रूटी है जन संत सेवा क्या नहीं करे रुक्मणी जी विचार करो कि ये कोई करे आज क्यों सेठ जी किए दिखे ने जानो है हाँ काम की बात करो बस यही बात हमें जाना है यहाँ से अमुक जगह पर रास्ते में जंगल पड़ता है तो आप यदि रास्ता दिखा सकते हो तो बताओ कहाँ रहे सेठ जी बिल्कुल दिखा दूंगा वाह लेकिन पहली मैंने मजूरी दे दो तो हमारे
करे संत है जी का भोजन व्यवस्था बाल भोगरी भेजा ले जा दे दिया भगवान कुछ पैसा घर वाले ने क्यों संतान बाल भोग कराओ हाँ अब थोड़ी देर माल ही माल आने वाला चिंता मत कर अब गया भगवान कहो कि देखो भाई आप आगे चलोगे और पीछे मुड़ के देखोगे नहीं क्यों अरे भाई मैं पैया करना दिया कोई हिंसक जानवर है तो પછી રાગીર ને રસ્તો બતાવણિયા ના આગે હજીકો ચાલનો ચીજ ठीक है बिल्कुल लारे पूरन नहीं देखना क्यों आपको क्या देना आप भगत आदमी हो हम हमारे दोनों पति पत्नी आपस में कोई घर की चर्चा करें कैसे रहें कैसे चलें आपको क्या लेना देना अर्पा जी को ठीक है अब ले वीर व्यान के भगवान बात करे कि इतना खजाना तो भरिया है उनके ने इतो जो माल लावनो है उन्हें इतना हीरारो व्यापार अमुक जगह और धंधो अपने चले तो मुनाफो रहेगो है रुक्मण जी हमें हम निकालो रुक्मणी जी क्या कई नाटक करे कि समझ में नहीं आवे हरपाल जी विचार करियो कि इनारे कने पयारी तो कमी कोनी लूट लेवा तो कोई बात के कमी नहीं आवे हां आ तो घना ही भैया अट लूट लेवा तो चल और पीछे पीछे थोड़ा सा ये है ना ये साधु ये निठुले समाज के ऊपर भार है कमाते तो है नहीं और चोरियां भी कर लेते हैं ऐसे भी हैं वैसे पीछे पीछे थोड़ी कटवी भी करते और पाल जी जंगल में ले जाए अब सामग्री लाठी पटकी 10-20 लाठी ने 10-20 जमीर माता और कने ऊपर उत्तरीय वस्त्र कंधा माते दुखती पटकी नीचे सब आभूषण होता रखो इसे भगवान थर 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 कांपे रुक्मणी जी विचार करो हिरण्याकश्यपु ने डरिया हटे ना आगे भगवान इशारो करे रुक्मणी जी ने उतार दो सब ज्ञान आभूषण सब उतरवाई रुक्मणी जी रे अंगुली में एक अंगूठी रहेगी निकाल रुक्मणी जी की ये निकलती नहीं है लूज नहीं है मैं निकाल दूंगा अरे तेरी अंगूठी में तो कहीं दिनों तक संतों की सेवा होगी क्यों महीने हीरा वगैरह जड़ी ओढ़ हाथ पकड़ियो मजबूती नहीं हूं खेची जो अंगूठी रे महीने पछे लक्ष्मी जरा हाथ बढ़ा को अंगूठी ने थोड़ी मुड़ीज की ने के एकदम आवे इसमें क्रोधित हुए रुक्मणी जी श्राप देने तैयार किया के भगवान प्रकट होएगा इशारा करियो नहीं श्राप कट भगवान चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हुआ रुक्मणी जी अपने स्वरूप में हरपाल जी रोइन प्रिया महाराज ये क्या कर दिया कि अरे हरपाल जी मैं लुटी जने वास्ते तो आया अब आपके पास में कभी भी कोई कमी नहीं आएगी संतों की सेवा ये बड़ा अद्भुत भगवान की कृपा रहती है भगवान का भजन करना तो बाहर उतारने का हमें विश्वास होना चाहिए कैसा विश्वास होना चाहिए